अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ील युक़स्समु अला सलासतिन फ़लिमुद्दइल कुल्लि इस्नान वलिमुद्दइन निस्फ़ी वाहिदुन। तआरुज़ दावा के बारे में आखिरी सूरत के बारे में बात की जा रही थी। अगर दो अफराद एक माल में दावा करें, एक कुल माल का दावा करने वाला है और दूसरा निस्फ़ माल का दावा करने वाला है, तो इसकी मुख्तलिफ़ हालात और मुख्तलिफ़ सूरतें होती थी। उनमें से दोनों के पास बैयिना न होने की सूरत बता दी। उसके बाद आखिरी सूरत शहीद ने बताया अगर दोनों ने बैयिना कायम किया तो बैयिना में तआरुज़ होगा। तआरुज़ बैयिनात की सूरत में मुरज्जहात की बुनियाद पर एक बैयिना को तरजीह देना है। मुरज्जहात क्या है? अदल, दो बैयिना में से जो ज़्यादा आदिल है उसको अहमियत देना है, उसके बाद अक्सर को अहमियत देना है। अगर इन चीज़ों में भी बराबर हो तो क़ुरा लगाना है। तो मुरज्जहात की बुनियाद पर तरजीह देने के बाद माल को तक़सीम करना है। कुल माल को 4 हिस्सों में तक़सीम किया जाएगा। उसके बाद मुद्दई कुल के लिए 3 हिस्से और मुद्दई निस्फ़ के लिए 4 में से 1 हिस्सा, यानी 1/4 हिस्सा मुद्दई निस्फ़ को मिलेगा और 3/4 मुद्दई कुल को मिलेगा। ये शहीद सानी और अव्वल का नज़रिया है और दूसरे उलमा का भी यही नज़रिया है। लेकिन इब्न जुनैद इस्काफ़ी का अलग नज़रिया है इस मसले में। इब्न जुनैद फरमाते हैं कि कुल माल को 4 हिस्सों में तक़सीम नहीं करना है, बल्कि कुल माल को 3 हिस्सों में तक़सीम किया जाएगा और 3 हिस्सों में से 2 हिस्सा मुद्दई कुल का और 1 हिस्सा मुद्दई निस्फ़ का है। और ये अहले सुन्नत के औल का तरीक़ा है। औल किताब मीरास में मुफस्सल एक बहस है जिसमें अगर वारिसीन का सिहाम मय्यत के तरक़े से ज़्यादा होने की सूरत में किस तरह तक़सीम किया जाएगा, इसमें 2 नज़रियात है। अहले सुन्नत का नज़रिया औल का तरीक़ा है और हमारे इमामिया के नज़रिया औल नहीं है। तो औल का असली माना है ज़्यादा होना। तो सिहाम हिस्से ज़्यादा हो रहा है और तरका कम हो रहा है, तो जो कमी है वो सब वारिसीन पर बराबर वाक़ करना, उसको कहते हैं तरीक़े औल। जिस तरह बतौर मिसाल एक शख्स मर गया, उसके वारिस 3 किस्म के वारिस है। एक का हिस्सा 1/3 है, दूसरे का हिस्सा 2/3 है और तीसरे का हिस्सा 1/4 है। अब कुल तरका 3 हिस्से है, कुल तरके के हिस्से 3 है। अब उनमें से पहला वारिस 1/3, 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा उसने ले लिया और दूसरे वारिस ने 2/3 हिस्सा लिया, तो कुल तरका ख़त्म हो गया। अब 1/4 वाला जो वारिस है उसका तो कुछ नहीं बचेगा। तो इस सूरत में कहता है कि 1/4 जिस वारिस को मिलना है उसका हिस्सा बाकी हिस्सों से कम करके देना है। तो बाकी कम किसके हिस्से से किया जाएगा? बाकी वारिसीन, तमाम वारिसीन पर कमी वाक़ होगी या एक वारिस पर कमी वाक़ होगी, इसके बारे में इख्तिलाफ़ है सुन्नी और शिया के दरमियान। तो अहले सुन्नत कहते हैं कि जो कमी वाक़ होना है वो तमाम वारिसीन पर बिन्निस्बा कमी होनी चाहिए, सिर्फ़ एक वारिस पर कमी वाक़ नहीं होना चाहिए। और हमारे मज़हब के मुताबिक, इमामिया के मुताबिक, कमी जो है तमाम वारिसीन पर वाक़ नहीं होना है, बल्कि एक मखसूस वारिस पर कमी वाक़ होगी। उसकी तफसीलात किताब मीरास में बताया जाएगा। अब यहाँ पे इसकी तफसीलात बताने का मकाम नहीं है। बस मुख्तसर औल का तरीक़ा ये है कि जब सिहाम ज़्यादा हो, तरका कम हो, तो जो कमी वाक़ करना है वो तमाम वारिसीन पर बिन्निस्बा कमी वाक़ करना, ये अहले सुन्नत का तरीक़ा। तो इब्न जुनैद इस्काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, चूँकि उसके अक्सर नज़रियात अहले सुन्नत के नज़रिए के मुताबिक है, इसलिए उसने यहाँ पे भी औल वाला तरीक़ा इंतख़ाब किया। क्योंकि हमारे महल बास में भी
सिहाम जो है ज़्यादा है और माल कम है। किस तरह ज़्यादा है? सिहाम मुद्दई निस्फ़ का 2 हिस्सा है, क्योंकि मुद्दई कुल का 2 हिस्सा है और मुद्दई निस्फ़ का 1 हिस्सा है। चूँकि मुद्दई कुल 2 हिस्सों का मुद्दई है तो उसके सिहाम 2 होंगे, और मुद्दई निस्फ़ 1 हिस्से का मुद्दई है तो इसका 1 हिस्सा होगा तो 3 हिस्से हो गए। दरहाले कि माल 2 हिस्सा है, माल के 2 हिस्से है और दावा जिस सिहाम में हो गए वो 3 हो गए, तो सिहाम ज़्यादा हो गए हैं। ऐसी सूरत में माल को 3 हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा, ताकि जो कमी वाक़े हो जाए वो मुद्दई कुल पर भी वाक़े हो जाए, मुद्दई निस्फ़ पर भी वाक़े हो जाए। सिर्फ मुद्दई निस्फ़ पर कमी वाक़े नहीं करना है। और इसकी मिसाल मुफल्लस के बारे में मौजूद है। इब्न जुनैद कहते हैं कि जिस तरह एक शख्स दिवालिया हो जाए, दिवालिया का मतलब ये है कि एक बंदा इतना मकरूज़ हो गया कि उसका माल कुल माल उनके कर्ज़ से कम है, तो उस वक़्त शख्स मुफल्लस होगा। और मुफल्लस का हुक्म यह है कि हाकिम शरअ उसको अपने माल में तसर्रुफ़ करने से रोकना है और उसका तमाम माल तलबकारों में तकसीम करना है। अब फ़र्ज़ करो एक शख्स है जो मुफल्लस हो गया, दिवालिया हो गया, और उसके तलबकार 3-4 बंदे हैं। उनमें से हर एक का जो तलब है या कर्ज़ है वो बराबर नहीं है, बल्कि एक का ज़्यादा है दूसरों का कम है। बतौर मिसाल एक शख्स मुफल्लस हो गया, उसके 3 तलबकार है। एक ज़ैद तलबकार है मुफल्लस से, 50 रुपया कर्ज़ है, और अमर मुफल्लस से 100 रुपये कर्ज़ तलबकार है, और बकर जो है 150 का तलबकार है। तो ये उसका कुल जो तलब है, जो कुल कर्ज़ है वो 300 हो जाता है। 50 और 100 और 150 सब मिला के 300। हालांकि मुफल्लस के कुल माल 200 हो जाते हैं, तो 100 रुपये तो कम है। अब इस 200 को इन 3 अफराद में तकसीम करना है, तो 50 जिसका तलब है उस पर कितनी कमी वाक़ होगी, और जिसका 100 तलबकार है उसका कितना कम होना चाहिए, और जिसका 150 मुफल्लस से तलब है उस पर कितनी कमी होनी चाहिए। तो तरीक़ा यह है कि बिनिस्बत कमी वाक़ होगी, यानी जो कमी वाक़ होना चाहिए वो 50 के जिसका तलब है उस पर कमी ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। यानी अगर बराबर कमी वाक़ हो जाए तो फिर तो अदालत नहीं है। अदालत का तकाज़ा ये है कि जिसके 50 तलब है उस पर थोड़ा सा कम होना चाहिए, और जिसका 100 तलब है उससे भी थोड़ा ज़्यादा कमी होनी चाहिए, और जिसका 150 तलब है उस पर ज़्यादा कमी वाक़ होगी अपने तलब और कर्ज़ की निस्बत से। तो ये सूरत हाल हमारे महल बास में भी मौजूद है। जब मुद्दई कुल पूरे माल का मुद्दई है तो उसको 3 हिस्सों में से 2 हिस्सा मिलना चाहिए। अगर हम मुसन्निफ़ के तरीक़े पर अमल करें तो 4 हिस्सों में से 3 हिस्सा उसको मिला, तो उस पर तो ज़्यादा कमी वाक़ नहीं हो गई, बल्कि मुद्दई निस्फ़ पर कमी वाक़ होती है। लेकिन इब्न जुनैद के तरीक़े में कहते हैं नहीं, इन दोनों पर अपने हिस्से के निस्बत से कमी वाक़ होनी चाहिए। और इसकी मिसाल मुफल्लस के तलबकारों के तलब में कमी वाक़ होने की मिसाल जैसी है। बस यहाँ तक इब्न जुनैद की गुफ्तगू ख़त्म हो गई। उसके बाद शहीद ने दोबारा असल मतलब बयान करना शुरू किया। हमने कहा 2 बैना आपस में तारुज़ होंगे, और तारुज़ की वजह से एक को मुरज्जहात असबाब मुरज्जहात में से किसी एक की वजह से तरजीह देंगे। ये उस सूरत में है जब दोनों बैना बतौर मुतलक गवाही दे दे, यानी मुद्दई कुल का बैना भी बग़ैर तारीख़ ज़िक्र किए बैना गवाही दे दे, और मुद्दई निस्फ़ का बैना भी तारीख़ ज़िक्र किए बग़ैर बतौर मुतलक गवाही दे दे। ये एक हालत, यहाँ पे भी यही हुक्म है जो ऊपर हमने तरजीह की बात की। या दोनों ने तारीख़ ज़िक्र किया और दोनों की तारीख़ एक ही है, इत्तिहाद तारीख़ है, ऐसी सूरत में भी दोनों बैनों में तारुज़ और तरजीह की बात है।
लेकिन तीसरी सूरत भी है, वो ये है कि अगर दो बैना में से एक ने तारीख़ पहले ज़िक्र किया, तारीख़ मुक़द्दम है, और दूसरे बैने की तारीख़ मुअख्खर है, तो ऐसी सूरत में जिस बैने की तारीख़ मुक़द्दम है उसकी गवाही को मुक़द्दम किया जाएगा, क्योंकि जिसने तारीख़ मुक़द्दम होने की गवाही दी तो उस बंदे की मिल्कियत पहले साबित हो चुकी है। जब उसकी मिल्कियत साबित हो गई है तो अभी तक उसकी मिल्कियत इस्तिस्हाब करना है। जब इस्तिस्हाब का मरहला आया तो दूसरे बैने की कोई अहमियत नहीं रहेगी। अब इन 3 सूरतों के साथ मज़ीद और 3 सूरत बन जाती है। यानी पहले 3 सूरत हो गए, दोनों इतलाक़ की गवाही थी, यानी बग़ैर तारीख़ के, दोनों ने तारीख़ एक बयान किया। तीसरी हालत ये हो गई थी, एक की तारीख़ पहले है, दूसरे की तारीख़ बाद में है। ये 3 सूरतें। अब इन 3 सूरतों के साथ साथ मज़ीद और 3 सूरतें हो जाएगी। वो ये है कि गवाही का अंदाज़ 3 होगा। गवाही का अंदाज़ एक दफ़ा दोनों गवाहों ने, दोनों बैना ने मिल के मुतलक़ की गवाही दी, मिल के मुतलक़ यानी मुतलक़न मालिक होने की बात की और मालिक होने का सबब ज़िक्र नहीं किया। दूसरी सूरत यह है कि दोनों ने मिल के मुसब्बब की गवाही दी, यानी मालिक होना भी बता दिया और मालिक होने का सबब भी ज़िक्र किया। मिल के मुसब्बब का मतलब ये है। और तीसरी सूरत यह है कि एक ने मिल के मुतलक़ की गवाही दी, दूसरे ने मिल के मुसब्बब की गवाही दी। तो ये 3 सूरतें, पहले 3 सूरतों से मिलाओ तो 3 ज़रब 3 9 सूरतें हो जाएगी। तो यहाँ पे भी यही सूरत है। हुक्म में वही है जो पहले बता दिया है कि अगर दोनों मुतलक़ हो, दोनों बग़ैर ज़िक्र तारीख़ हो, तो मिल के मुतलक़ हो या मिल के मुसब्बब हो या तफ़रीक़ हो, हर सूरत में तरजीह और तारुज़ की बात होगी। दोनों मिल के मुसब्बब की गवाही दे तो पहले तीनों सूरतों में तरजीह और तारुज़ और तकाफ़ुए बैनात की बात होगी। और तब भी तफ़रीक़ हो तब भी पहले गुज़श्ता 3 सूरतों में तरजीह और तकाफ़ु की सूरत पेश आएगी। अम्मा यहाँ पे चौथी सूरत भी है। वो चौथी सूरत ये है कि अगर दो बैना में से एक ने मिल्क की गवाही दी, मालिक होने की गवाही दी, दूसरे ने यद की गवाही दी। यद का मतलब यानी एक शख्स के तसर्रुफ़ और तसल्लुत होने की गवाही दी, और दूसरे ने दूसरे शख्स के मालिक होने की गवाही दी। तो इसके अंदर भी 2 हालत है। एक हालत यह है कि जो यद की गवाही देने वाला है उसकी तारीख़ मुक़द्दम है, और मिल्कियत की गवाही देने वाला है उसकी तारीख़ मुअख्खर है। तो शहीद ने फतवा दिया यहाँ पे जो मिल्कियत की गवाही देने वाला है उसकी बात को अहमियत दी जाएगी, क्योंकि यद और तसर्रुफ़ होना अगरचे मिल्कियत की निशानी है लेकिन मुकम्मल मिल्कियत साबित नहीं है। लेकिन जब मिल्क की गवाही दे तो मिल्कियत साबित हो जाएगी। अगर इसके बरअक्स हो जाए, इसका बरअक्स का मतलब यानी जो यद की गवाही देने वाला है वो मुअख्खर हो और मिल्कियत की गवाही मुक़द्दम हो, तारीख़ के लिहाज से मिल्कियत की गवाही मुक़द्दम और यद की गवाही मुअख्खर हो, तो उस सूरत में किस गवाही को अहमियत देना है, इसमें शेख तोसी के 2 नज़रियात है और मुसन्निफ़ ने उन 2 नज़रियात को किताब दुरूस में फ़कत नक़ल किया है और अपना फतवा ज़िक्र नहीं किया, यानी मुसन्निफ़ साहब ने तवक़्क़ुफ़ किया है। बस ये है आज के दरस का ख़ुलासा, और तारुज़ दावा की गुफ्तगू यहाँ तक ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद बाब क़ज़ावत के आखिरी बास तक़सीम अमवाल के बारे में है, वो इंशाअल्लाह अगले दरस में बयान करेंगे। वक़ीला युक़स्समु अला सलासतिन फ़लिमुद्दइल कुल्लि इस्नान वलिमुद्दइन निस्फ़ि वाहिदुन। वक़ीला कहा गया। अब ये क़ीला का क़ाइल इब्न जुनैद साहब है और शहीद सानी ने उसका नाम नहीं लिया। वक़ीला कहा गया युक़स्समु अला सलासतिन, उस माल मुतनाज़ा को 3 हिस्सों पर तक़सीम किया जाएगा। फ़लिमुद्दइल कुल्लि इस्नान, और कुल के दावा करने वाले के 2 हिस्से होंगे। वलिमुद्दइन निस्फ़ि वाहिदुन,
और निस्फ के दावा करने वाले के लिए एक हिस्सा होगा। ये शहीद अव्वल व सानी के फतवा के मुख्तलिफ है। हाँ, शहीद अव्वल व सानी ने पहले मुद्दई कुल के लिए 4 हिस्सों में से 3 हिस्सा और मुद्दई निस्फ के लिए 4 में से 1 हिस्सा देने के लिए कहा था। आप इब्न जुनैद कह रहे नहीं, कुल माल को 4 हिस्सा नहीं बनाना है बल्कि 3 हिस्सा बनाना है। मुद्दई कुल के लिए 2 हिस्से और मुद्दई निस्फ के लिए 1 हिस्सा। क्यों? इब्न जुनैद की दलील ये है लिअन्नल मुनाज़अता वक़अत फ़ी अज्ज़ाइन गैर मुअय्यनतिन, क्योंकि जो झगड़ा और तनाज़ु वाक़ हुआ है अज्ज़ाए गैर मुअय्यन में। अज्ज़ाए गैर मुअय्यन यानी बतौर मुशा हर जुज़ में झगड़ा वाक़ हुआ है, निज़ा वाक़ हुआ है। अगर उस माल के किसी भी जुज़ पर आप हाथ रखें तो मुद्दई कुल उस जुज़ के 3 हिस्सों में से 2 हिस्से का मुद्दई है और मुद्दई निस्फ आधे का, यानी आधे का कायल है, आधे का मुद्दई है, यानी 1 जुज़ का वो मुद्दई है। फ़युक़स्समु अला तरीक़िल औली अला हसबि सिहामिहा, बस उस माल को औल के तरीक़े के मुताबिक तक़सीम किया जाएगा। औल जैसे कि मैंने खुलासे में बताया अहले सुन्नत का तरीक़ा है। औल का असली माने नहीं ज़्यादा होने का माना या माइल होने का माना है। तो यहाँ पे असल माल कम है और सिहाम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसको औल कहा। तो जो कमी वाक़ होना है वो दोनों अफराद पर कमी वाक़ होनी चाहिए। मुद्दई कुल पर भी कमी वाक़ हो और मुद्दई निस्फ पर भी कमी वाक़ हो। अला हसबि सिहामिहा, इनके हिस्सों के मुताबिक कमी वाक़ होगा। वही सलासतुन, और इनके सिहाम 3 है। कुल माल के 2 हिस्से हैं और सिहाम 3 है, तो 3 2 से ज़्यादा है तो सिहाम ज़्यादा हो गए। तो ऐसी सूरत में माल को 3 हिस्सों में तकसीम करके 2 हिस्सा मुद्दई कुल को मिलेगा और 1 हिस्सा मुद्दई निस्फ को मिलेगा। जैसे कि मज़ीद इसकी मिसाल का ज़र्ब दुयान मा क़ुसूर मालिल मुफल्लस, जिस तरह तलबकारों का इकट्ठा होना, ज़र्ब का माने यानी मखलूत होना या जमा होने का माना है, इकट्ठा होने का माना, जिस तरह कई तलबकार इकट्ठे हो जाए माक़सूर माल मुफल्लस, दिवालिया शख्स के माल के कमी के साथ। दिवालिया शख्स का माल कम है और तमाम तलबकारों के कर्ज़ के लिए काफ़ी नहीं है, तो ऐसी सूरत में हर तलबकार को अपने कर्ज़ की निस्बत से कम देना है। ये कमी जो है सब पर बराबर तकसीम नहीं करना है। अगर कमी सब पर बराबर, सब तलबकारों पर बराबर तकसीम करे तो फिर जो मुफल्लस से कम तलबकार है और जो मुफल्लस से ज़्यादा तलबकार है उनके लिए अदालत नहीं होगी, बल्कि अदालत का तकाजा ये है कि जो कमी वाक़ होना है हर एक के अपने तलब के लिहाज से कमी वाक़ होना है। जैसा कि हमने मिसाल दिया कि ज़ैद जो है मुफल्लस से 50 का तलबकार है, अमर 100 का तलबकार है और बकीर 150 का तलबकार है, और ये टोटल हो जाएगा 300, और दर हालांकि मुफल्लस का माल 200 है। अब 200 को 50 वाले को हिस्सा निकालना है तो कितना कम करके देना है, वो उसके अपने 50 की निस्बत से कम होगा, और 100 वाले शख्स को कम करके देना है तो उसके अपने तलब और 100 की निस्बत से कम करना है, और 150 वाले जो तलबकार है उसको भी कम करना है, उसके अपने तलब के लिहाज से कमी वाक़ होगी। बस इब्न जुनैद की बात ख़त्म हो गई। उसके बाद वकुल्लु मौज़िन हकमना बितकाफुल बैनात, ये इबारत शहीद सानी ने मुक़द्दिमा बनाया है मुसन्निफ़ की अगली इबारत के लिए। तो शहीद फरमाते हैं वकुल्लु मौज़िन हकमना बितकाफुल बैनात, और हर वो जगह जहाँ पे हमने बैनात के तारुज़ व तकाफ़ु का हुक्म लगाया, तकाफ़ु यानी तारुज़ वही माना है, औ तरजीह बि अहदिल असबाबी, तकाफ़ु यानी बराबर, दोनों बैना बराबर होने का हुक्म लगाया, बराबर वाला। हाँ, तकाफ़ु का माना तारुज़ का माना नहीं है, बल्कि तकाफ़ु यानी दोनों बैना तकाफ़ु हो यानी बिल्कुल बराबर हो। तकाफ़ु कुफ़ से है तो दोनों बराबर हो तो क़ुरा लगाना था, पहले बताया है। औ तरजीह बि अहदिल असबाब, या 2 बैना में से एक को असबाब तरजीह में से किसी एक के ज़रिए से तरजीह देना था। मसलन अदल के लिहाज से, अक्सर के लिहाज से तरजीह देने की बात की हमने की है। इन्नमा हुआ मा इतलाक़हा,
ये उस सूरत की बात है जब दोनों बैना मुतलक हो, यानी बग़ैर ज़िक्र तारीख़ बैना ने गवाही दी। अब इत्तिहाद तारीख़, या दोनों ने तारीख़ बयान किया मगर तारीख़ मुत्तहिद है, दोनों ने एक तारीख़ ज़िक्र किया है। ये दो सूरतें हैं। तीसरी सूरत ये है कि वलौ कानत तारीख़ इहदल बैनतैन अक़दमा, अगर दो बैना में से एक की तारीख़ पहले से मुक़द्दम हो, एक बैना की निस्बत दूसरे की तारीख़ पहले हो। मिसाल के तौर पर मुद्दई कुल की तारीख़ 2 महीने पहले की है, यानी बैना गवाही दे रहे कि मुद्दई कुल इस माल का 2 महीने से मालिक है कहा, और मुद्दई निस्ब की बैना ने कहा ये मुद्दई निस्ब इस माल का 1 महीने से मालिक है, तो 2 महीने की जो तारीख़ बयान कर रहा है वो मुक़द्दम है। तो ऐसी सूरत में क़ुद्दिमत, हाँ क़ुद्दिमा नहीं क़ुद्दिमत, यानी बैना अक़दम को मुक़द्दम किया जाएगा, यानी जो तारीख़ के लिहाज से मुक़द्दम है उसको अहमियत देना है। क्यों? लिसुबूतिल मिल्क बिहा साबिक़न फ़यस्तज़हबू, क्योंकि इस बैना की वजह से उसकी मिल्कियत पहले से साबित हो चुकी है। फ़यस्तज़हबू, बस उसकी मिल्कियत को इस्तिज़हाब किया जाएगा। हाज़ा, अब ये भी मज़ीद 3 हालात है, यानी ये तारीख़ के ज़िक्र करने के लिहाज से 3 सूरतें हो गए, और इसी के साथ साथ गवाही देने के अंदाज़ के 3 तरीक़े हैं। एक दफ़ा दोनों मिल के मुतलक़ की गवाही देते हैं, या दोनों मिल के मुसब्बब की गवाही देते हैं, या एक मिल के मुतलक़ और एक मिल के मुसब्बब की गवाही देने वाला है। तो ये 3 पहले 3 के साथ है। हाज़ा यानी इस मतलब को ले लो, खुज़ा, हाज़ा कहने इस मतलब को जहन में रखो। हाज़ा इज़ा शहीदता बिल मिल्किल मुतलक़, ये हुक्म तब है जब दोनों ने मिल के मुतलक़ की गवाही दी, यानी मुतलक़न मालिक होने की बात की, उसका सबब ज़िक्र नहीं किया, क्यों मालिक हुआ था ये नहीं बताया। अविल मुसब्बब, या मिल के मुसब्बब की गवाही दी, यानी दोनों ने कहा फ़लान शख्स मालिक है और ख़रीदने की वजह से मालिक है, इर्स की वजह से मालिक है, हिबा की वजह से मालिक है, बहरहाल मालिक होने का सबब ज़िक्र किया। औ बित्तफ़रीक़, या मुख्तलिफ गवाही दी, यानी एक ने मिल के मुतलक़ की गवाही दी, दूसरे ने मिल के मुसब्बब की गवाही दी। तो यहाँ पे भी गुज़श्ता वही हालात है जो पहले हमने बता दिया। तारीख़ के लिहाज से देखा जाएगा, अगर दोनों की तारीख़ मुत्तहिद हो या दोनों बग़ैर तारीख़ ज़िक्र किए गवाही दे, तो ऐसी सूरत में तकाफ़ु और तरजीह की बात है। अम्मा अगर एक की तारीख़ मुक़द्दम हो दूसरे की मुअख़्ख़र हो, तो जो मुक़द्दम वाली तारीख़ है उसको अहमियत देना है। अम्मा लौ शाहिदत इहदाहुमा बिल यद वल उख़रा बिल मिल्की, लेकिन गवाही देने के अंदाज़ की चौथी सूरत भी है, चौथी हालत है, वो ये है कि एक बैना ने मिल्कियत की गवाही दी और दूसरे ने तसर्रुफ़ और तसल्लुत की गवाही दी, यद की गवाही दी। यद यानी हाथ का माना, हाथ तो अलामत और किनाया है तसर्रुफ़ का, तो यद अलामत मिल्क है। अगर कोई किसी माल पर तसल्लुत रखता हो तो उसका मालिक होने की निशानी है, लेकिन दूसरे ने फ़कत मिल्क की गवाही दी, तो मिल्क की जो गवाही है वो अहमियत वाला है, क्योंकि यद फ़कत अलामत मिल्क है, 100% मालिक होने की निशानी नहीं है, बल्कि गुमान होता है, अमारा है। अमारा यानी इंसान को गुमान पैदा करने वाला है कि ये शख्स उसका मालिक है। और जो बैना मिल्कियत की गवाही देने वाला है वो तो 100% मिल्कियत की गवाही देता है। तो ऐसी सूरत में अगर तसर्रुफ़ वाली गवाही तारीख़ में मुक़द्दम हो और मिल्कियत की गवाही तारीख़ के लिहाज से मुअख़्ख़र हो, तो मिल्कियत वाली गवाही है उसको अहमियत देना है, उसको मुक़द्दम किया जाएगा। लेकिन अगर इसके बरअक्स हो जाए, इसके बरअक्स यानी जो ज़ुलियत वाली तारीख़ है वो मुअख़्ख़र हो और मिल्कियत की गवाही मुक़द्दम हो, तो इस सूरत में 2 नज़रियात शेख तूसी के मुख्तलिफ़ किताबों में नक़ल हो चुके हैं, और मुसन्निफ़ ने किताब दुरूस में शेख तूसी की 2 नज़रियात नक़ल करके अपना फतवा बयान नहीं किया।
अम्मा लौ शाहिदत इहदाहुमा बिल यद, अगर दो गवाहों में से एक ने यद की गवाही दी, वल उखरा बिल मिल्क, और दूसरे बैयना ने फ़कत मालिक होने की गवाही दी, फ़इन कान अल मुतक़द्दिम हुवल यद, फिर तारीख़ के लिहाज से जो यद वाला है वो गवाही पहले हो तो रुज्जहल मिल्क, तो मिल्कियत वाली गवाही को तरजीह दी जाएगी, लिक़ुव्वतिही, क्योंकि मिल्क कवी है, व तहक़्क़ुक़ ही अलान, और दूसरी बात यह है कि फ़िलहाल मिल्कियत तहक़्क़ुक़ है उस गवाही की वजह से। अभी जिस शख्स के हक़ में मिल्कियत की गवाही आई है वो अभी मालिक होना साबित है। व इन आकसा, अगर इस सूरत के बरअक्स हो, यानी जो ज़ुल्यत वाली गवाही वो बाद में हो और मिल्कियत वाली गवाही मुक़द्दम हो, तो फ़फ़ी तरजीह अय्युहुमा क़ौलान लिश्शेख, तो इन दो गवाहों में से किस को मुक़द्दम करना चाहे, किस को तरजीह देना चाहे, इसके बारे में शेख तूसी के दो नज़रियात है। व तवक़्क़फ़ अल मुसन्निफ़ फ़ी दुरूस, और जनाब मुसन्निफ़ ने किताब दुरूस में तवक़्क़ुफ़ फरमाया है, अपना फ़तवा ज़िक्र नहीं किया, मुख्तसरन अला नक़लिहिमा, इन दोनों अक़वाल को नक़ल करने पर इक्तिफ़ा करते हुए अपना नज़रिया बयान नहीं किया। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्वाहिरीन।